वेलकम बैक गाइज, आई एम डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू गाइज आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बहुत सारे लोग वर्कआउट शुरू करते हैं, हर रोज़ बहुत सारे लोग वर्कआउट शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उसको एक महीने तक उसको कैरी कर पाते हैं, उसको फॉलो कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनमें से, उससे भी कम लोग होते हैं जो उसको 2 महीने तक कर पाते हैं, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसको 3 मंथ्स तक कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। सो वाई इट हैपन्स? क्योंकि अगर मैंने आज शुरू किया है वर्कआउट, आई एम फीलिंग मोटिवेटेड इनफ, माई विल पावर इज़ गुड, मेरा विल पावर अच्छा है, मेरा मोटिवेशन लेवल इज़ वेरी गुड, मैंने शुरू किया है। बट वट हैपन्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? मुझे क्यों कुछ दिन के बाद में उस चीज़ को करने की जो ज़ील है, जो अर्ज है, वो फील नहीं होती है? वाई इट हैपन्स? इफ़ यू आर ऑल्सो द गाय हु फील सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड एंड यू विल गेट योर आंसर। सो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इट हैपन्स, क्यों होता है ऐसा। जैसे कि आज मैंने वर्कआउट शुरू किया, 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद में मुझे क्यों मेरा विल पावर कम हो जाता है, क्यों मेरा मोटिवेशन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, क्यों मैं उस चीज़ को बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता। क्यों? सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। अगर मैं अपने दिमाग को बोलूँगा कि मुझे 100 पुशअप्स करने हैं, अभी हो सकता है कि मेरा दिमाग अभी तो बोल दे मुझे कि ओके डू इट, और मैं कर भी दूँ। अगर मैं इसको कल भी बोलता हूँ कि ओके मुझे 100 पुशअप्स करनी है, दिमाग थोड़ा सा सोचेगा, बट शायद बोल दे कि ओके गो फॉर इट। कल भी मैं शायद कर पाऊँ, तीसरे दिन भी शायद मैं कर पाऊँ, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि देखो, अगर मैं 100 पुशअप्स हर रोज़ कर रहा हूँ, सबसे पहली बात, बॉडी रिकवर होने में टाइम लेती है। दूसरी बात, मेंटल रेजिस्टेंस। पहला हो गया फिजिकल रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया मेंटल रेजिस्टेंस। क्योंकि दिमाग को बार बार हैवी या हार्ड काम करने की आदत नहीं है, वो नहीं करना चाहता उसका, क्योंकि उसकी मेंटल एनर्जी और उसकी बहुत सारी एनर्जी उसकी लगती है उस चीज़ में। सो ही विल डिनाई, वो बोलेगा कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा माइंड इस चीज़ को हार्ड क्यों परसीव करता है? क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में ना, जो न्यूरो पैथवेज हैं उस पर्टिकुलर हैबिट के, उस पर्टिकुलर बिहेवियर के, वो डेवलप नहीं है, वो बहुत ही वीक हैं, वो या फिर डेवलप्ड ही नहीं। अगर आपने कभी लाइफ में वर्कआउट किया ही नहीं है, या आपने कभी पुशअप किए ही नहीं है, या आपने कभी रनिंग की ही नहीं है, और आप अपने दिमाग को बोलते हो कि मुझे करना है, तो आपके दिमाग में वो न्यूरो पैथवेज डेवलप नहीं है जो उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं। और अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो मेंटल एनर्जी कुछ नहीं कर पाएगी, आपकी जो विल पावर है, आपका मोटिवेशन है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि उस चीज़ को एक लंबे टाइम पीरियड तक सस्टेन करने के लिए, एक बिहेवियर को सस्टेन करने के लिए जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होते ही हमारे न्यूरो पैथवेज, हमारे जो ब्रेन में जो वायरिंग्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। वो जितनी हैवी, जितनी मोटी आपकी जो वायरिंग्स होगी, आपके न्यूरो पैथवेज जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही आपको ईजी होगा वो बिहेवियर को परफॉर्म करना। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको 100 पुशअप्स या बॉडी नहीं बनानी 3 महीने में। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप अनफिट हैं, अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो? व्हाट कुड बी द फर्स्ट स्टेप? आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि मैं आज सिर्फ 10 कदम रनिंग करूँगा, दैट्स इट। या मैं आज सिर्फ 1 पुशअप करूँगा। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को बोलोगे कि मुझे सिर्फ 1 पुशअप करना है, या मुझे सिर्फ 10 कदम दौड़ के जाना है, ही विल एक्सेप्ट इट। क्योंकि ये डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी भी नहीं लगेगी। 1 पुशअप के लिए हमारा दिमाग आराम से मान जाएगा। उसको ट्रिक करना है, उसको मनाना है धीरे से, एंड कीप इट अप टू ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने आज 1 पुशअप की, कल भी आपको करना है, आपको हर रोज़ करना है, वीक में 7 डेज़ करना है, आपको किसी भी दिन स्किप नहीं करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, अगर मैं ओबीज़ हूँ तो 1 पुशअप करने से मेरे फिजिक उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी हेल्थ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, एक पुशअप से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऑफ कोर्स। बट विद टाइम क्या होगा कि आपके जो दिमाग में जो वायरिंग्स है, जो न्यूरो पैथवेज हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आपका दिमाग उस बिहेवियर से यूज टू हो जाएगा, और उसका जो मेंटल रेजिस्टेंस है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो हट जाएगा, वो बैरियर हट जाएगा रेजिस्टेंस वाला। और बैरियर आपका अगर वो हट गया, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि मेन काम होता है मेंटल एनर्जी का, मेन काम होता है माइंड का। अगर दिमाग बोल रहा है कि कर लूँगा तो कर लेगा, अगर दिमाग बोल रहा है कि नहीं कर पाएगा तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स सारा काम तो दिमाग नहीं करना है।
तो आपको क्या करना है, उस रेजिस्टेंस को कम करना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए जो न्यूरो पैथवेज होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके बाद में आपकी मेंटल एनर्जी लगना बंद हो जाती है। उसके बाद में आपकी मेंटल एनर्जी नहीं लगेगी, वो जो पैथवेज वो डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, वो अपना काम कर देंगे। इन्हीं पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। हमारे जो दिमाग में, हमारे जो ब्रेन में न्यूरो पैथवेज होते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। हम जो भी करते हैं दिन में, इट डिपेंड्स ऑन द न्यूरो पैथवेज इनसाइड आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो पैटर्न्स बने होते हैं उन्हीं पे काम होता है हमेशा। आप शायद नोटिस करके नहीं देखते होंगे, आप ट्राई करके देखिए, यू विल फाइंड आउट कि हाँ ऐसा ही होता है। सो आपको लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करना है। आपको 1 पुशअप करना है, बट 1 महीने तक लगातार करना है। उसके बाद में आप 2 पुशअप करना है, या जब तक आप खुद फील नहीं करेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आपको खुद लगेगा कि ओके मैं 1 पुशअप कर रहा था, आज शायद मुझे 2 करने चाहिए, या आज शायद मुझे 3 करने चाहिए, एंड इट विल बिकम ईजी फॉर यू। अगर आप 2 कर रहे हैं, आप 3 भी करोगे, आप 10 भी करोगे, आप 50 भी करोगे, एंड विद टाइम यू विल सी द डिफरेंस। यस, इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट एक बार अगर आपका दिमाग प्रिपेयर हो गया, एक बार आपका दिमाग रेडी हो गया, योर माइंड इज़ प्रिपेयर्ड, आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला गाइस, दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के ऊपर इसको टेस्ट किया है, मैंने खुद के ऊपर सबसे पहले इसको टेस्ट किया है, एंड इट गिव्स रियली गुड रिजल्ट्स। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन स्टार्ट कैलिस्थेनिक्स एट योर ओन होम। बट जो लोग बहुत नए हैं, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उनके लिए दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जाना किस तरीके से। सो दिस वीडियो कैन हेल्प यू कि इस तरीके से जाना है, 1 पुशअप करके जाना है। दिस इज़ द वे। 1 पुशअप, उसके बाद काफ़ी दिन तक बस आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। डू नॉट ब्रेक द कंसिस्टेंसी, क्योंकि जिस दिन आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो वो हट जाती है, वो चीज़, वो दिमाग, वो कनेक्शन वो हट जाता है। सो बिल्ड दैट कनेक्शन, और उसके साथ में अगर आप जाएंगे, यू विल सी द डिफरेंस। ट्रस्ट मी, यू विल सी द डिफरेंस। follow it for a few weeks, for a few days, and you will see the difference. But if you like the content, you know what to do with that. And if you want me to help you personally with that, don't hesitate to ask guys. आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, या आप मुझे मैसेज कर दीजिए, जो भी आपको सूटेबल हो, and I'll help you personally. This is Rohit Kumar signing off. Till next time.